अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग MKTI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट के कोर्स के हवाले से। असाइनमेंट नंबर 1 जो कि इंटर्नशिप अप्रूवल था, जिसके अंदर हमने उस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेना होता है जिधर हमने इंटर्नशिप करनी होती है। अब वो हमारी असाइनमेंट अप्रूव हो गई थी। अगर आपको उस असाइनमेंट के रिलेटेड किसी किस्म का इशू हो, आपने सबमिट ना करवाई हो या आपने जो है वो अप्रूव ना हुई हो, तो उसके रिलेटेड अगर आपका कोई इशू हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने जो असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हुई है जिसके अंदर हमने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनाना है, असाइनमेंट नंबर 3 ओपन हुई है जिसके अंदर हमने इवेलुएशन फॉर्म सबमिट करना है, और असाइनमेंट नंबर 4 ओपन हुई है जिसके अंदर हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे बनाना है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, असाइनमेंट नंबर 3 इवेलुएशन फॉर्म कैसे पूरा होगा उसको हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सैम्पल फाइल्स भी दिखाएंगे बनी हुई। असाइनमेंट नंबर 4 है कंप्लीट इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग है। हम आपको फॉर्मेट्स बताएंगे, दिखाएंगे, बनी हुई रिपोर्ट्स दिखाएंगे, अपने प्रीवियस रिजल्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह असाइनमेंट 2, 3 और 4 तीनों असाइनमेंट को वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे सबमिशन ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब आपने अपने कोर्स की इंटर्नशिप करनी होती है तो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी क्या क्या चीज़ें आपने करनी होती हैं, कैसे कैसे करनी होती हैं। रिपोर्ट के लिए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो आपने ऑर्गेनाइजेशन से बनवाना होता है, सबसे पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना होता है, वहाँ पे 2 महीने इंटर्नशिप करनी होती है, और इंटर्नशिप करने के बाद आपने वहाँ पे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ठीक है। मिनिमम 6 वीक टू 8 वीक्स का आपने बनवाना होता है। तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपने कैसे बनवाना है, उनके ऊपर किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उसके रिलेटेड कौन कौन से आपने काम करने हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है वो सारी भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और इन सब के साथ प्रॉपर आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बना हुआ भी दिखाएंगे। ठीक है। बाकी मजीद अगर आप हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के इंटर्नशिप रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं, जिनके प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स और प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे। ये कॉमर्स की इंटर्नशिप रिपोर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास अनदर पैट का प्रोजेक्ट है, ये भी कॉमर्स की इंटर्नशिप रिपोर्ट है। MGT का प्रोजेक्ट है। ऑल डिग्रीज के प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स आपके सामने आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा। अभी हम अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपने अपनी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाना है, उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है। सबसे पहले आपकी जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो आपकी कंपनी के ओरिजिनल लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो आपका सर्टिफिकेट है वो कंपनी के ओरिजिनल लेटर हेड के ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए। उसके बाद डेट, लेटर किस डेट को इशू किया गया उसी की इशुएंस डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग एंड कंप्लीशन डेट, आपकी इंटर्नशिप किस डेट को ज्वाइनिंग थी और किस डेट को कंप्लीशन हुई थी उसकी प्रॉपर डेट मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन, किस पर्सन ने उस लेटर को इशू किया है और उसकी स्टैम्प और उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। और जिस पर्सन ने आपको लेटर इशू किया है उसका नेम भी मेंशन होना चाहिए, उसकी डेजिग्नेशन भी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रॉपर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट आपके इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट को अप्रूव करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी मजीद आपको एक इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना वो भी दिखा देते हैं। आपके सामने है इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद लेटर की इशुएंस डेट मेंशन है। ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट नेम, फादर नेम, उसके बाद CNIC मेंशन है। ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट मेंशन है आपके पास इंटर्नशिप की। जिस बंदे ने लेटर इशू किया उसका नेम, उसकी डेजिग्नेशन, सिग्नेचर, स्टैम्प और सारी चीज़ें प्रॉपर मेंशन है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। लेटर हेड के ऊपर आपने प्रिंट लेना है, प्रॉपर वेरीफाइड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी इसको वेरीफाई भी कर सकती है। सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। इन सब के हवाले से अगर आपको कोई भी इशू है या आपको किसी किस्म की समझ नहीं आती या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उन सब चीज़ों के हवाले से गाइड भी किया जाएगा। और अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए, आप कहीं से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, तो हम आपको उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे
सबमिशन ऑफ इवैल्यूएशन फॉर्म। आपने अपनी इंटर्नशिप जो कंप्लीट करनी होती है, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपके पास असाइनमेंट नंबर 2 या 3 जो है वो इंटर्नशिप इवैल्यूएशन फॉर्म के नाम से ओपन होती है। आपने अपना इवैल्यूएशन फॉर्म जो है, जिस जगह से आपने इंटर्नशिप की होती है, वहाँ से आपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तो बनवाना होता है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की हमने ऑलरेडी जो है वो असाइनमेंट को भी डिस्कस किया है, आपको सारी बताई और समझाई थी। अभी जो चीज़ आपने डिस्कस करनी है वो है आपका इंटर्नशिप इवैल्यूएशन फॉर्म। इंटर्नशिप इवैल्यूएशन फॉर्म आपने फिल करना होता है, जो कि आपके एलएमएस के डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल होता है। आपने उसको वहां से डाउनलोड करना है और अपना इंटर्नशिप सुपरवाइजर, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटर्नशिप की है, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका एक सुपरवाइजर होता है। आपने उस सुपरवाइजर से अपनी वो इंटर्नशिप इवैल्यूएशन फॉर्म जो है वो फिल करवाना होता है, ठीक है, और उसको स्कैन करके आपने अपलोड करना होता है। तो अगर आपको इंटर्नशिप इवैल्यूएशन फॉर्म, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के अंदर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट्स देखना चाहें प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के, तो वो आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट और रिपोर्ट्स बनाई थी वो सब लोग पास हुए थे, ठीक है। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स हैं। वन बाय वन आप डिफरेंट डिग्रीज के जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। मजीद इसके हवाले से अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, अब चलते हैं वैल्यूएशन फॉर्म। आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर इस तरह का एक वैल्यूएशन फॉर्म होता है। इस वैल्यूएशन फॉर्म का आपने प्रिंट निकलवाना होता है, ठीक है। फिल करने से पहले इसका एज इट इज आपने प्रिंट निकलवा लेना है, इन 2 पेजेस का। प्रिंट निकलवाने के बाद इस इवैल्यूएशन फॉर्म को आपने फिल करना होता है बाय पेन। स्टूडेंट ने खुद नहीं फिल करना होता। एक्चुअल में ये वाला जो फॉर्म है ये सुपरवाइजर ने फिल करना होता है। जिस जगह से आपने इंटर्नशिप की है, उस जगह पे जो आपका इंचार्ज था या आपका सुपरवाइजर था, उस बंदे ने, कंपनी के उस पर्सन ने ये और फॉर्म फिल करना होता है और देन आपको दे देना होता है, ठीक है। तो इसको फिल कैसे करना है, इसकी भी आपको सैंपल फिल किया वो दिखाते हैं एक स्टूडेंट का, ठीक है। उसने सबसे पहले इंटरनी नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना होता है, उसकी बीयूआईडी लिखनी होती है, उसका कोर्स कोड लिखना होता है, जो भी उसका कोर्स कोड हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है जहाँ पे वो स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है। उसके बाद सुपरवाइजर नेम। अब यहाँ पे जो सुपरवाइजर नेम है, वो स्टूडेंट ने अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर का नाम नहीं लिखना, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के सुपरवाइजर का नाम लिखना है जो कि इस फॉर्म को फिल कर रहा है, ठीक है। और उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, एडमिन ऑफिसर है, इंचार्ज है, जो भी है, या मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ इंटर्नशिप क्या थी, एंडिंग डेट ऑफ इंटर्नशिप क्या थी, नंबर ऑफ एब्सेंटीज कितने थे और ड्यूरिंग इंटर्नशिप टाइमिंग क्या थी। उसके बाद नीचे ये एक इवैल्यूएशन होती है, रेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, 4 4 5 3 इस तरह से करके कुछ भी रेटिंग दे देनी है। यहाँ पे कोई भी कमेंट कर देने हैं कि वेल मैनर्ड है, ओबीडियंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। उसके बाद आगे ये डिफरेंट डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट में अब आपने इंटर्नशिप की होती है, वो आपने सब कुछ यहाँ पे लिखना होता है। स्टार्टिंग डेट क्या थी, एंडिंग डेट क्या थी, ठीक है। और ये सब कुछ आपने वन बाय वन यहाँ पे मेंशन करना होता है। इन सब के बाद आपने जो है वो यहाँ पे बताना होता है कि यस और नो, इनमें से कोई भी टिक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपकी एबिलिटी, जहाँ पे उन्होंने कोई भी एक खूबी लिख देनी होती है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने स्टैंप लगानी होती है कंपनी की। उसके बाद जो सुपरवाइजर ऑर्गेनाइजेशन में आपके इंचार्ज होते हैं, उन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं, अपनी ईमेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है, ठीक है। इस तरह से इंटर्नशिप इवैल्यूएशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट, और ये इसका क्राइटेरिया होता है। देन आपने इसको स्कैन करके पीडीएफ बना के अपलोड कर देना होता है, ठीक है। तो ये इन सब का क्राइटेरिया है। मजीद अगर आपका इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से। उसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम देखेंगे कि किस तरह से आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग करनी है। फॉर्मेट आप कौन सा देखेंगे, अपनी वर्किंग को कैसे प्रोसीड करेंगे, इसके रिलेटेड ऑलरेडी इंटर्नशिप रिपोर्ट के रिलेटेड हमने असाइनमेंट नंबर 2 जो है इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कि आपका सर्टिफिकेट किस तरह से होगा, उसकी भी हमने वीडियो अपलोड कर दी हुई है। आपने इवैल्यूएशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी भी हमने वीडियो अपलोड कर दी हुई है। अभी हम ये देखेंगे कि आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग जो है वो असाइनमेंट नंबर 4 नॉर्मली होती है, उसको आपने कैसे राइट अप करना है, आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। मजीद अगर हमने आपको अपने प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अगर आपको दिखाएं, जिनके हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर इंटर्नशिप रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स के काम किए थे, तो उनके रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के रिजल्ट वाले सारे पास हुए थे। ये एचआर की इंटर्नशिप रिपोर्ट का रिजल्ट है, पास है स्टूडेंट।
ये ये भी एचआर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अनदर स्टूडेंट जो है वो पीएसवाई के स्टूडेंट है, ये भी पास हैं। ये बैंकिंग के स्टूडेंट है, ये भी पास हैं। तो यहाँ पे ऑल डिग्रीज के ये कॉमर्स के स्टूडेंट का रिजल्ट है इंटर्नशिप का, ये भी पास हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर ये भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, पास हैं। पी आप देख सकते हैं, इसका कोई ग्रेड वगैरह नहीं होता, जस्ट पी और एफ लिखा हुआ आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिग्रीज के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जिनकी हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर रिपोर्ट्स बनाई थी स्प्रिंग 2025, ठीक है। तो आप अगर अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं या आपको उसके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ों के हवाले से गाइड किया जाएगा, आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, और अगर उसके हवाले से आपको कोई इशू आता है तो आपको उसके हवाले से गाइड भी किया जाएगा, ठीक है। अभी जो नॉर्मली हमारे पास असाइनमेंट ओपन होती है, सबमिशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट असाइनमेंट नंबर 4 होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि आपने जो है वो इंटर्नशिप रिपोर्ट एमएस वर्ड फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवानी है। आपने प्रॉपर सारी चीज़ों को फॉलो करना है, आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को स्कैन करना है, ओरिजिनल जो है वो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट को स्कैन करना है और उसको आपने पेस्ट करना है, ठीक है। अभी हम फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जी, इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग आपने करनी कैसे है, आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना होता है, ठीक है। टाइटल पेज में आपने कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना होता है। सबसे पहले आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है, फिर उसके बाद आप नेम ऑफ इंटर्नी आपने लिखना होता है, स्टूडेंट आईडी लिखनी होती है, डेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट लिखनी होती है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लोगो लिखना होता है और वीयू लोगो लगाना होता है। ये सारी चीज़ें आप ऐड करते हैं तो आपके पास जो आपका टाइटल पेज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको एक टाइटल पेज बना हुआ शो भी करवाते हैं अपने प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का। ये हमारे एसपी 2025 के सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट्स बनाई थी, ठीक है। तो इनमें से हम कोई भी इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फाइनेंस की ओपन की है, तो इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने कंप्लीट एक इंटर्नशिप का जो है वो टाइटल पेज बनाना है। आपने स्टूडेंट इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है, आईडी लिखनी है, सेशन लिखना है, सबमिटेड टू लिखना है, डेट ऑफ सबमिशन, यहाँ पे आपके सबमिशन कोड कोई भी आ जाएगा, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, जो भी आपका होगा वो लिखोगे। बाकी टाइटल पेज आपका सारा जो है वो सेम होगा, ठीक है। इस तरह से आपका टाइटल पेज बन जाएगा और इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को अटैच करना होता है, ठीक है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो आपके पास होता है वो आपने पेज नंबर 2 के ऊपर अटैच करना होता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में आपने क्या करना होता है जी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अब होता क्या है, ठीक है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास एक पेज होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का, ये वाला, ठीक है। इसका आपने प्रिंट निकलवाना होता है, ठीक है। ये पेज है, आप इसका प्रिंट निकलवाएंगे, उसके बाद आप इसको स्टूडेंट खुद फिल करेगा बाय पेन, ठीक है। यहाँ पे वो अपना नेम लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी एलएमएस आईडी लिखेगा, यहाँ पे वो नेम, सिग्नेचर और डेट को एंटर करेगा, और इस तरह से उसकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। तो इस तरह से आपने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाना है, ठीक है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने इस तरह प्रिपेयर करना है और उसको आपने पेज नंबर 2 के ऊपर जो है वो ऐसे पेस्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से फिलअप करना है बाई पेन। उसके बाद आप उसकी पिक्चर बनाएंगे या उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके आपने वो पिक्चर यहाँ पेज नंबर 2 के ऊपर लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमने स्कैन्ड कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, जो आपने इंटर्नशिप की होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने इंटर्नशिप डन की होती है, तो उसके वहां से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को आपने स्कैन करना होता है और स्कैन करने के बाद आपने पेज नंबर 3 के ऊपर पेस्ट करना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की हेडिंग देनी है, यहाँ पे आपने अपना जो सर्टिफिकेट है वो पेस्ट करना है। सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए, इसके रिलेटेड हमारी पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, आपने डेडिकेशन जो है वो लिखनी है, ऑप्शनल है आपके पास, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट आपने लिखनी है, ये दोनों चीजें आपने लिखनी है एक एक अलग-अलग पेज के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे डेडिकेशन अपनी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप अपनी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे, ओके। एक्नॉलेजमेंट में आपने लिखना होता है कि आप अपनी वर्किंग जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, बता रहे हैं सबको, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जेक्टिव समरी लिखनी होती है। एग्जेक्टिव समरी जो होती है वो आपकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट जो होती है उसकी एक जो है वो समरी होती है, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो उसको प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मली एंड पे लिखी जाती है, लेकिन पेज आप ये वाला स्किप करके, क्योंकि जब आप पूरी रिपोर्ट लिख लेंगे तो उसके बाद ही आप एग्जेक्टिव समरी लिख सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने इस तरह से
एग्जेक्टिव समरी ये बनानी होती है, ठीक है? ये आपकी एक पेज की एग्जेक्टिव समरी लिखी जाती है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी टेबल ऑफ कंटेंट। आपने जो जो अपनी हेडिंग पूरी रिपोर्ट के अंदर यूज करनी है उसका आप कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, सारी हेडिंग्स की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और उसको डिटेल में लिखेंगे, ठीक है? इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट आप अपना डिटेल में बनाएंगे विद पेज नंबर। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस सेक्टर। अब आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस सेक्टर के अंदर अपनी इंटर्नशिप की है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस सेक्टर का इंट्रोडक्शन 300 वर्ड्स के अंदर एक पेज लिखेंगे, ठीक है? इस तरह से आपने वो वाला एक पेज लिखना है, आपको इधर से दिखाते हैं जी। ये वाला आपने ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस सेक्टर के ऊपर आपने पूरा एक पेज इस तरह से लिखना है, सही है? उसके बाद आ जाते हैं जी ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपने ये वाली जो है वो सारी हेडिंग्स फिलअप करनी होती हैं। इन सारी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आपने सारा काम करना है। सबसे पहले आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रीफ हिस्ट्री लिखनी है, फिर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट लगा, फिर आपने उसका बिजनेस वॉल्यूम लिखना है, फिर आपने प्रोडक्ट लाइंस लिखनी है, फिर फीचर्स लिखने हैं, फिर आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स देना है। देन आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी है, ठीक है? आप ये सारी चीजें वन बाय वन जो है वो मेंशन करेंगे, सही है? इस तरह से आपका ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ एक दो हेडिंग्स जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। कॉमर्स, फाइनेंस और बैंकिंग के में ये वाला फॉर्मेट होता है, लेकिन एचआर और मैनेजमेंट के केस में ये जो है वो थोड़ा सा हेडिंग्स ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें सारी यही होती हैं, ठीक है? तो आपने ये सारा कुछ जो है वो अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे ऐड करना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है? हेड ऑफिस का ड्रेस हो जाएगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो जाएंगी, कंपटीटर्स की लिस्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट जो आपके पास होता है वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कमेंट्स आ जाते हैं, आपने उस हायरार्की चार्ट के ऊपर कमेंट करने होते हैं, ठीक है? इस तरह से आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है प्लान ऑफ योर इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपने अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम का कंप्लीट प्लान मेंशन करना होता है, जिसके अंदर आपने ये बताना है जी कि अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांच। जिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच में आपने इंटर्नशिप की है आपने उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है। वो ब्रांच कहाँ पे है, वो क्या वर्किंग करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी क्या क्या है। उसके बाद आपने स्टार्टिंग एंड एंडेड डेट ऑफ योर इंटर्नशिप। आपने अपनी इंटर्नशिप किस डेट को स्टार्ट की और किस डेट को एंड की उसको आपने सिंपली मेंशन करना होता है। उसके बाद आपने नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स, जिस जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपने काम किया था उनके जस्ट आपने नेम मेंशन करने हैं यहाँ पे, ठीक है? और कितनी कितनी देर, किसी डिपार्टमेंट के अंदर 2 हफ्ते, किसी में 4 हफ्ते, किसी में 6 हफ्ते आपने काम किया होगा वो आपने मेंशन करना है। ये जो चीज है ये आपकी रिलेट करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए आपके इवेल्युएशन फॉर्म के साथ। इवेल्युएशन फॉर्म क्या होता है और किस तरह फिल करना होता है उसके रिलेटेड भी हमने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे जो डिपार्टमेंट के नाम आपने मेंशन करने हैं वही डिपार्टमेंट के नाम आपके यहाँ पे मेंशन होने चाहिए, ठीक है? इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो अभी आपको ये दिखाते हैं जी कि इस तरह से आपने जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स के ऊपर वाले पोर्शन में हो गया था। उसके बाद इंटर्नशिप प्लान आ जाता है। प्लान में आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांच देना है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये भी कुछ मेंशन करते हैं, कुछ नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप ड्यूरेशन आपने स्टार्टिंग और एंडिंग डेट मेंशन करनी होती है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स, इस तरह से आपने डिपार्टमेंट्स के नाम मेंशन करने होते हैं, ठीक है? इस तरह से नाम और इस तरह से उसकी ड्यूरेशन। अब आपने एक डिपार्टमेंट में काम किया, 2 में, 3 में, जितनों में भी काम किया आप उसको इस तरह से मेंशन करेंगे, ठीक है? ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप लिखते हैं जी 1400 1500 वर्ड्स, ये 4 पेजेस 5 पेजेस आप लिखते हैं। उसमें आप क्या लिखते हो, आपने ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप आपने वहां पे कौन कौन से काम किए थे उनकी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपकी टास्क क्या थे, ठीक है? उस दौरान आपकी जो है वो कंप्लीट इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपने जो जो वर्किंग की, जो जो काम किया वो सारा कुछ आपने अपनी सेल्फ राइटिंग के अंदर टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिविटीज, वर्किंग जो भी कुछ था आपने सारे का सारा वो इस पोर्शन के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम में लिखना है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो आपने चीजें लिखनी है वो मैच करनी चाहिए इन नेम्स के साथ, और ये नेम मैच करने चाहिए आपके इवेल्युएशन फॉर्म के साथ, ठीक है? इस तरह से ये आपका फॉलोअप होगा। उसके बाद ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स के डिग्री में आता है कि आपने वहाँ पे नॉलेज गेन कौन सा किया, स्किल कौन सी लर्न की, एटीट्यूड कौन से किए, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क आपका कौन सा था, आप ये वाला पोर्शन उसमें ऐड कर देते हो, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाता है जी रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आप बताते हो, ये रेशियो एनालिसिस अब ये सबने नहीं करना, ये रेशियो एनालिसिस सिर्फ उन लोगों ने करना है जिनकी 4 ईयर डिग्री होती है, ठीक है? और वो अकाउंटिंग या फाइनेंस के स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने रेशियो एनालिसिस करना है, बाकी स्टूडेंट ने नहीं करना, ठीक है? 2 ईयर वालों ने भी नहीं करना, एडीपी वालों ने भी नहीं करना। और स्वॉट एनालिसिस जो है वो करना है, ठीक है? उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, उसके बाद रिकमेंडेशन लिखनी है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के जो है वो डिफरेंसेस आते हैं। ये जो हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस लिखे थे इसमें ये जो अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले करते हैं, जो एचआर और मैनेजमेंट वाले होते हैं स्टूडेंट, उन्होंने फिर यहाँ पे क्या लिखना होता है उनके हवाले से भी आपको मैं थोड़े से फॉर्मेट्स उनके भी हल्के फुल्के डिस्कस कर लेते हैं। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे, एम जी आई टी 620 4 ईयर वाले या
जो आपके पास स्टूडेंट होंगे मास्टर्स वाले, मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन वाले, उन्होंने ये वाला पोर्शन लिखना होता है, ठीक है, ये प्लानिंग, एचआर, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, ये वाला पोर्शन उन्होंने करना होता है, ठीक है। एमजीटीआई 620 और एमजीटीआई 619 के 4 ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एडीपी के होते हैं, उन्होंने जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है। उसके बाद वो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं और कंक्लूजन पे चले जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पास एचआर के स्पेशलाइजेशन वाले 4 ईयर के स्टूडेंट होते हैं, एडीपी वालों ने, जो 4 ईयर के बाद आपके पास स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने एचआर के फंक्शंस के ऊपर वर्किंग करनी होती है, और ये वाला पोर्शन उन्होंने सारा कंप्लीट हेडिंग मेंशन करनी होती है वन बाय वन, ठीक है। और जो 2 ईयर वाले होते हैं, उन्होंने डायरेक्टली ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है, उसके बाद डायरेक्टली वो क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं और इन सारी हेडिंग्स के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं और एंड पे चले जाते हैं, ठीक है। और जो मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एमकेटीआई 69 और एमकेटीआई 620, उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद जो है वो ये वाली हेडिंग्स करनी होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिपार्टमेंट, फंक्शन ऑफ सेल डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट और क्रिटिकल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, इस तरह उनका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिफरेंट है, कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट वर्किंग होती है, तो आपने अपनी वर्किंग और अपने फॉर्मेट के हिसाब को देखते हुए आपने अपनी वर्किंग करनी है। अगर आप फॉर्मेट कोई और देख रहे होंगे, आपकी डिग्री कोई और होगी, तो आपकी इंटर्नशिप एक्सेप्ट नहीं होगी, अप्रूव नहीं होगी, पास नहीं होगी। तो अगर इस किस्म का कोई भी आपको इशू आता है या आपको किसी बात की समझ नहीं आती, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि आपका फॉर्मेट कौन सा होगा, आप कैसे काम करेंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस हवाले से हम आपको डिटेल में गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी, और आपको सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे जो ये सोल्यूशन था, सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके सामने रिपोर्ट के अंदर है, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी कंक्लूजन और उन सब चीज़ों के हवाले से हम देख सकते हैं। रिकमेंडेशंस आपने लिखनी है, एंड पे रेफरेंसेस जो एपीए स्टाइल के अंदर आपने देने होते हैं, इस तरह आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होती है, ठीक है। ये वाले जो फॉर्मेट से रिपोर्ट मैंने बनी हुई आपको दिखाई थी, कॉमर्स के हवाले से थी। आप इसके अलावा जो है वो डिफरेंट अदर भी देख सकते हैं। ये बैंकिंग के रिलेटेड हमारी जो रिपोर्ट है, बैंकिंग स्पेशलाइजेशन में, इसमें आपने डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग हेडिंग्स को फॉलो अप करना होता है और अपना सारा काम करना होता है। ये बैंकिंग की सारी रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आप एचआर, मैनेजमेंट, वो वाली सारी रिपोर्ट्स भी है जो हमारे पास, ये HRMI 619 है, इसकी इंटर्नशिप रिपोर्ट है, ठीक है। उसके वाले से भी आप देख सकते हैं, ये जो प्रीवियस सेमेस्टर की हमारे स्टूडेंट की है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, आपने एचआर के फंक्शंस को स्टडी करना होता है, क्रिटिकल स्वॉट एनालिसिस, वो सारा पोर्शन आप ये एचआर के फंक्शन वर्किंग में मेंशन करने होते हैं। तो ये डिफरेंट वर्किंग, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने फॉलो अप करनी होती है। थोड़ा सा ये क्रिटिकल होता है, इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। तो अगर आपको गलती या कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल में गाइड करेंगे और बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर